हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं सिग्नल सिस्टम के प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर गेट, ईएससी एंड अदर पीएसयू एग्जाम्स। और इसका पहली वीडियो से अगर आप देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाके देख सकते हो। ठीक है, हर वीडियो में हम ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ एन एलटीआई सिस्टम इज एच टी इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस मोड ऑफ टी द स्टेप रिस्पॉन्सेज। ठीक है, हमें क्या दिया है? इम्पल्स रिस्पॉन्स एच टी दिया है। हमें बोला है कि इम्पल्स स्टेप रिस्पॉन्स यानी कि इनपुट जो होगी वो स्टेप होगी। ठीक है, तो बेसिकली इसका कॉन्वोल्यूशन करना है। जो वाई टी आएगा आउटपुट, वो किसके इक्वल आएगा? माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। इसमें हम क्या करेंगे? एच टाउ रखेंगे, एक्स ऑफ टी माइनस टाउ करेंगे, बिकॉज वो थोड़ा इजी पड़ जाएगा। ठीक है, अब एच टी जो है मोड ऑफ एच टी किसके इक्वल है? e की पावर माइनस मॉड ऑफ टी। तो इसको हम क्या लिखते हैं कि e की पावर टी u ऑफ माइनस टी प्लस e की पावर माइनस टी u ऑफ टी। ठीक है, अब अगर हम देखेंगे वाई टी क्या होगा? माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट h ऑफ टी यानी कि ई टी u ऑफ माइनस टी प्लस e की पावर माइनस टी u ऑफ टी, सॉरी टाउ, टाउ में आएगा ना, h ऑफ टाउ माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट e ऑफ टाउ u ऑफ माइनस टाउ प्लस e की पावर माइनस टाउ u ऑफ टाउ। x क्या है? ut, यहाँ पे आएगा x t माइनस टाउ यानी कि u t माइनस टाउ डी टाउ। ठीक है, और हम दोनों को अलग अलग करके लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि लिमिट में इजी हो जाए। अ, या फिर हम क्या करें, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चलो छोड़ देखते हैं कि माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट e की पावर टाउ u माइनस टाउ u ऑफ t माइनस टाउ डी टाउ प्लस e की पावर माइनस टाउ u टाउ u t माइनस टाउ और यहाँ पे डी टाउ। ठीक है, अब हमें देखना है कि कब ये वन होता है। ठीक है, तभी दोनों वन है, मल्टीप्लाई होकर कुछ आएगा, नहीं तो जीरो आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करूं, ये क्या बोल रहा है? u ऑफ माइनस टाउ कब वन होगा? जब टाउ लेस देन जीरो होगा। ठीक है, ये कब वन होगा? जब टाउ टी माइनस टाउ जो होगा ग्रेटर देन जीरो यानी कि टाउ लेस देन टी। ये कब होगा? जब टाउ ग्रेटर देन जीरो होगा। ये कब वन होगा? जब टाउ लेस देन टी होगा। ठीक है, अब देखो लिमिट, तो ये है हमारा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक। ठीक है, बीच में आ गया जीरो। तो मेरा u ऑफ टाउ जो है, u ऑफ माइनस टाउ इस रेंज में वन आएगा और u ऑफ टाउ इस रेंज में वन आएगा। ठीक है, अब देखो ये जो है u ऑफ t माइनस टाउ कि टाउ लेस देन t, अब ये डिपेंड करता है t पे। तो सपोज करो पहला केस मैं ले रहा हूं, फर्स्ट केस, कि t जो है वो लेस देन जीरो है। अगर t लेस देन जीरो हम मींस t यहाँ पे है ना, तो मेरा u ऑफ t माइनस टाउ इस रेंज में वन आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी और इसकी कोई कॉमन रेंज नहीं है, यहाँ पे दोनों वन है। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट तो जीरो ही होने वाला है अगर t लेस देन जीरो है। और इसका कॉमन पार्ट क्या आ जाएगा? ओनली ये वाला, माइनस इनफाइनाइट से t। तो t लेस देन जीरो के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ कि वाई टी जो आएगा, इसकी लिमिट आ जाएगी माइनस इनफाइनाइट से t, और फिर ये दोनों वन हो जाएंगे, e की पावर टाउ डी टाउ e की पावर टाउ माइनस इनफाइनाइट से टी ई की पावर टी आ जाएगा। ठीक है, माइनस ई की पावर माइनस इनफाइनाइट जीरो आ जाएगा। ये कब आएगा? जब टी लेस देन जीरो है। तो इसको और सेकंड केस ले लेते हैं हमें कि टी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है,
अगर t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या t ग्रेटर देन 0, तो क्या होगा? तब हम कह सकते हैं कि t ग्रेटर देन 0, तब मेरा t आएगा सपोज करो यहाँ पे। तो उस केस में मेरा u ऑफ t माइनस टाउ, ये वन कहां से कहां तक है? माइनस इनफाइनाइट से t तक। तो अगर इन दोनों का कॉमन रेंज देखूं मैं, ठीक है, वो आएगा माइनस इनफाइनाइट से 0 तक। तो मेरा वाई टी किसके इक्वल आ जाएगा? कि माइनस इनफाइनाइट से 0 तक e टाउ डी टाउ प्लस, अब ये दोनों कौन सी रेंज के लिए वन होंगे? ये 0 से t है ना, 0 से t, यहाँ पे e की पावर माइनस टाउ डी टाउ। ठीक है, ये तो e की पावर टाउ माइनस इनफाइनाइट से 0, ये आ जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस पावर माइनस टाउ तो उसका डिफरेंशिएशन करके माइनस आ जाएगा ना बाहर, 0 से t, ये आ जाएगा e की पावर 0 माइनस e की पावर माइनस इनफाइनाइट, ये माइनस e की पावर माइनस t माइनस e की पावर 0, ये 1 माइनस e की पावर माइनस t प्लस 1, यानी कि 2 माइनस e की पावर माइनस t। ठीक है, इसका मतलब t जब लेस देन 0 है, मेरा आउटपुट आ रहा है e की पावर t, t ग्रेटर देन 0 है तो ये आ रहा है। तो इसको मैं कंबाइन करके ऐसे लिख सकता हूँ कि जो मेरा वाई टी है वो e की पावर t आ रहा है, कब आ रहा है? जब t लेस देन 0 है। तो मैं यहाँ पे माइनस टी लिख दूं, u ऑफ माइनस टी प्लस, और क्या रिस्पॉन्स है मेरा? 2 प्लस e की पावर 2 माइनस e की पावर माइनस टी u ऑफ t। ठीक है, कि अगर देखो, अगर मेरा t लेस देन 0 हुआ तो ये 0 हो जाएगा, ओनली ये मेरे पास आउटपुट आ जाएगी। अगर मेरा t ग्रेटर देन 0, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये आउटपुट आ जाएगी। ठीक है, बट अगर हम आंसर मिला से मैच करें, आपको ऐसा कोई आंसर नहीं दिखेगा। ठीक है, बिकॉज देखो कुछ ना कुछ मॉडिफाई किया होगा। तो देखो ए ऑप्शन में कुछ भी ऐसा नहीं है कि t लेस देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, तो ए तो गलत है। ठीक है, क्योंकि टी में, इसमें क्या रहा, सेम ही आंसर आ रहा है, चाहे टी ग्रेटर देन 0 चाहे लेस देन 0 है। बी में देखो टी की लिमिट कहां तक है? 1, कि टी अगर माइनस ग्रेटर देन 0, हाँ 1 पे, कि टी अगर लेस देन 1 हुआ तो ही ये आएगा, अगर टी ग्रेटर देन 1 हो गया ये खत्म ये। ठीक है, इसमें भी यही चीज है कि टी 1 पे है। ठीक है, बट हमें कहां पे चेंज चाहिए? 0 पे, 0 पे चेंज हो रहा है। डी ऑप्शन में देखो डी नहीं बन रहा है, बिकॉज अगर डी में पुट करके देखो, डी में अगर t लेस देन 0 है तो u ऑफ t 0 हो जाएगा, ओनली e की पावर t आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये हमारे आंसर के साथ मैच कर रहा है, यस ये आना चाहिए। अगर t ग्रेटर देन 0 है तो ut 1 हो जाएगा, e की पावर t और e की पावर t ये वाला कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 2 माइनस e की पावर t। ये तो हम चाहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? डी। बस इन्होंने क्या करके लिखा हुआ है, थोड़ा e की पावर t को क्या कर सकते हो इसमें, अगर मैच करना है, इन्होंने क्या आंसर दिया है? e की पावर t प्लस 2 माइनस e की पावर t माइनस e की पावर t u ऑफ t। ठीक है, e की पावर t इंटू 1 है, 1 को हम लिख सकते हैं u की पावर माइनस t प्लस u की पावर t प्लस 2 माइनस e की पावर t u ऑफ t माइनस e की पावर t u ऑफ t। तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे ऐसे। ठीक है, तो यहाँ से वही बन जाएगा e की पावर t u ऑफ माइनस t प्लस 2 माइनस e की पावर माइनस t u ऑफ। ठीक है, तो ऐसा काफी जगह होगा सिग्नल सिस्टम में कि आपको जो आप आंसर निकालोगे, एक्सप्रेशन आपका कुछ और बन रहा होगा, बट ऑप्शन में वो आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, बिकॉज फिर आपको वो वैल्यूज देखनी पड़ेंगी, थोड़ा मॉडिफाई किया होगा बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ एन एलटीआई सिस्टम इज एसटी। इम्पल्स रिस्पॉन्स एसटी है, यूटी स्टेप स्टेप फंक्शन है, यूनिट स्टेप फंक्शन। इफ स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ सिस्टम इज एसटी, फाइंड एस ऑफ 2। तो देखो हमारे पास इसका मतलब क्या है कि इनपुट भी 2 है, तो सॉरी इनपुट भी
यूनिट स्टेप फंक्शन है, एक्स टी भी यू ऑफ टी है, स्टेप रिस्पॉन्स पूछा है ना, एच टी भी क्या है, यू ऑफ टी, और हमें आउटपुट पूछी है कहाँ पे, टू पे। तो इसको तो सिंपली हम ग्राफिकली मेथड से कर सकते हैं। हमने क्या किया था, ये इनपुट, सॉरी ये देखते हैं, अब देखो सिंपल, सबसे पहले मुझे क्या करना है, एक सिग्नल को मुझे वैसा का वैसा रखना है, दूसरे सिग्नल को मुझे रिवर्स कर देना है, फिर उसको मैं मूव करूंगा जिस पॉइंट में मुझे आउटपुट चाहिए। ठीक है, सबसे पहले देखो दोनों ही यूनिट स्टेप है तो कैसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले मैंने एक्स टी बना दिया, ये मेरा क्या है, एक्स ऑफ टी, एक्स ऑफ टाउ अगर हम देखें। ठीक है, ये है मेरा एच ऑफ माइनस टाउ। ठीक है, बना दिया मैंने, एम्पलीट्यूड 1 है। अब हमने क्या किया था, अब मुझे आउटपुट कहाँ फाइंड करनी है, टाइम t इज इक्वल टू 2 पे। तो सिंपली h ऑफ t को कितना मूव कर देना है, राइट साइड 2 से, 2। तो ये क्या आ जाएगा, t प्लस माइनस टाउ प्लस 2। तो सिंपली इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, x ऑफ टाउ h ऑफ टाउ माइनस 2, इसका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा ये 0 से 2, ये है 1। ये है मेरा x ऑफ टाउ h ऑफ 2 माइनस टाउ, ऐसा बोल सकते हैं। तो हमारा आउटपुट ये किसके इक्वल आएगा, सॉरी अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं, इसका इंटीग्रेशन एरिया कितना आ गया, 2, यही तो s ऑफ 2 के इक्वल है। इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट x ऑफ टाउ h ऑफ 2 माइनस टाउ डी टाउ। ठीक है, तो सिंपल आंसर क्या आएगा, 2। तो बस ग्राफिकली मेथड से अगर यूनिट स्टेप फंक्शन वगैरह है, सिग्नल वैसे हैं, तो ग्राफिकल मेथड से बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ एन एलटीआई सिस्टम इज एच टी e की पावर माइनस 40 u ऑफ t माइनस 2। तो देखो ये कैसे सिग्नल आएगा, ये बोले कोजल स्टेबल बताना है। तो कोजल के लिए क्या होना चाहिए कि h ऑफ t जो है वो इक्वल टू 0 होना चाहिए, अगर t लेस देन 0 के लिए, मतलब t इज इक्वल टू नेगेटिव पार्ट के लिए नहीं होना चाहिए। तो ये सिग्नल क्या बनेगा मेरा, अगर इसको ड्रॉ करना है, सबसे पहले देखो ये u ऑफ t माइनस 2, तो यहाँ से स्टार्ट होगा t इक्वल टू 2 थे, 2 से ये कुछ ऐसा बन रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये नेगेटिव साइड तो है ही नहीं, इसका मतलब ये क्या होगा, कोजल। अब स्टेबल अनस्टेबल के लिए क्या होना चाहिए, स्टेबल के लिए क्या कंडीशन होती है कि इसका जो मोड ऑफ एच टी का इंटीग्रेशन है वो लेस देन इनफाइनाइट। ठीक है, ये क्या होना चाहिए, एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए। तो यस, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये कहीं इनफाइनाइट पे जाके इसका इंप्लीड इनफाइनाइट नहीं हो रहा, तो ये स्टेबल और कोजल दोनों हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू सिग्नल्स xt एंड ht एंड देयर कन्वोल्यूशन आर डिफाइंड एज फॉलो, कि xt 0 है, t ग्रेटर देन मोड ऑफ t ग्रेटर देन t1। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसा कुछ होगा, कुछ भी एग्जांपल ले लेते हैं हम। सबसे सही क्या है, रेक्टेंगुलर सिग्नल ले लो। ठीक है, ये t1 ऐसे। सिमिलरली अगर मुझे h ऑफ t लेना है, एम्पलीट्यूड की जरूरत ही नहीं है, ये ऐसे, ये है मेरा h ऑफ t। ठीक है, अब क्या है, इन दोनों का कॉन्वोल्यूशन, हमें पता है कि दो रेक्टेंगुलर पल्स हैं, उसका अगर हम कॉन्वोल्यूशन करेंगे, अगर दोनों की ड्यूरेशन सेम हुई तो ट्रायंगुलर आ जाएगा, तो दोनों की ड्यूरेशन अलग हुई तो ट्रेपेजोइडल सिग्नल आ जाएगा। तो अलग ही मान लो। ठीक है, और देखो इसकी जो विड्थ आती है टोटल, वो इन दोनों की विड्थ का सम होती है, और देखो लोअर लिमिट क्या आएगी, -t1 -t2, तो -t1 प्लस t2 ऐसे, और अपर लिमिट आएगी t1 प्लस t2। ठीक है, ये है मेरा x ऑफ t कॉन्वोल्यूशन ऑफ h ऑफ t। ठीक है, ऐसे। तो अब ऑप्शन देखो, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ये है कि कहीं पे इक्वल नहीं दिया हुआ। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो इन्होंने लिमिट दी है ना, हो सकता है कि ये t1 यहाँ पे ना हो,
मतलब ये मानो कि इन्होंने T1 हो सकता है कि यहाँ पे कंसीडर कर रखो कि इसके बाहर बाहर 0 है, इन्होंने ये नहीं बोला कि T1 के अंदर अंदर सारा ही 1 है, ठीक है, उस हिसाब से बोला है। देखो ऑप्शन ए अगर देखोगे T1 माइनस T2, इसका तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। सी जो है T3 लेस देन T1 प्लस T2, नहीं, ये जो है अगर सपोज करो मैं यहाँ पे T3 लेता हूँ, चलो इसमें सपोज कर लो कि आप T1 T2 सही है बिल्कुल, मैं T3 कहाँ पे सपोज कर रहा हूँ, यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो नॉन जीरो पार्ट होगा इस सिग्नल में वो इसके तो बाहर बाहर ही होगा, सॉरी जीरो वाला पॉइंट, इसके अंदर तो ये नॉन जीरो है, तो सी भी गलत हो गया, ठीक है। डी भी गलत है मैक्स, बी सही है बस, कि इसका मतलब कोई भी पॉइंट उन्होंने बाहर ले लिया ऐसे, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये होना चाहिए ऐसे कि T1 प्लस T2 के अंदर अंदर ये नॉन जीरो है, उसके बाहर ये जो है जीरो है, बट इन्होंने क्या किया है, आंसर जो दिया है T3 पॉइंट ले लिया कि T3 के बाहर बाहर जीरो है, ये तो हमें पता ही है कि अगर T3 पॉइंट इन दोनों से बाहर ज्यादा होगा तो उसके बाहर बाहर तो जीरो ही है। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि T3 के अंदर अंदर पूरा ही 1 है, वो एक पार्ट है ऐसा यहाँ पे जीरो होएगा, ठीक है। इस हिसाब से अगर हम देखें एग्जैक्टली तो इक्वल टू होता तो ज्यादा अच्छा रहता, ठीक है। तो ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि impulse response of four continuous time system S1, S2, S3 and S4 are given as H1, H2, H3, S4. Which of the system is not bounded input bounded output stable? तो bounded input bounded output stable की कंडीशन क्या थी कि माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट मोड ऑफ एच टी का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, ठीक है। तो इसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे फाइनाइट होता है 1 होता है, यस। अगर ये सिग्नल देखेंगे ये डिक्रीजिंग सिग्नल हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग ऐसा कुछ, ठीक है। यहाँ पे 1/टाउ आ रहा है, ठीक है। तो ये भी एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल हो जाएगा, तो ये भी स्टेबल आ जाएगा। अगर H3 की बात करें, H3 सिग्नल कैसा आएगा, ऐसा, तो ये भी तो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है, ठीक है। तो ये भी स्टेबल है। H4 की बात करें अगर, ये क्या सिग्नल है, ये है कॉस, ठीक है, ये है मेरा एच ऑफ टी, बट तो अगर मैं मोड ऑफ एच टी का इंटीग्रेशन करूं माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक, मतलब जीरो से इनफाइनाइट तक ही हो जाएगा वो, तो मोड ऑफ एच टाउ किसके इक्वल आएगा, पहले ये देखो, मोड ऑफ एच टी ऐसे आ जाएगा, तो इसका एरिया तो फाइनाइट नहीं आएगा, इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है। तो ये अनस्टेबल हो जाएगा H4, तो ऑप्शन डी, नॉट बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट स्टेबल, ठीक है। बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट स्टेबल का क्या मतलब क्या होता है कि कोई भी सिस्टम बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट स्टेबल है अगर मैं उस सिस्टम में इनपुट बाउंडेड दे रहा हूं तो आउटपुट भी बाउंडेड ही आने चाहिए, किसी भी पॉइंट पे आउटपुट अगर अनबाउंडेड आ गई, इनफाइनाइट आ गई, तो वो स्टेबल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ सिस्टम इज ht. If two such systems are cascaded, the impulse response of the overall system will be k del t minus k such that value of k. तो दो सिस्टम है, सपोज करो एच टी, दोनों का एच टी है, मैंने कैस्केड कर दिया, तो ओवरऑल जो होगा ट्रांस फंक्शन, सॉरी इम्पल्स रिस्पॉन्स H1t, वो क्या होगा, वो दोनों का कॉन्वोल्यूशन होगा, ठीक है। ये किसके इक्वल है, डेल टी माइनस 0.5 कॉन्वोल्यूशन ऑफ डेल टी माइनस 0.5, ठीक है। तो सिंपल वही प्रॉपर्टी कि x ऑफ टी कॉन्वोल्यूशन ऑफ डेल ऑफ टी माइनस टी नॉट किसके इक्वल आता है, x ऑफ टी माइनस टी नॉट, ठीक है। इसको xt मान लो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी नॉट क्या आ गया यहाँ पे 0.5, तो डेल टी माइनस टी नॉट, ठीक है। तो ये आ जाएगा डेल टी माइनस 1, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 1, ठीक है। ये तो बहुत सीधा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ दीज टू सिस्टम्स आर कैस्केडेड देन रिस्पांस ऑफ टोटल सिस्टम इज, कैस्केडेड मतलब दोनों का
क्या हो जाएगा, कॉन्वोल्यूशन हो जाएगा कि H1T कॉन्वोल्यूशन ऑफ H2T। ठीक है, अब H1T का वेव फॉर्म बना लो, ये क्या है, U ऑफ टी माइनस U(t)-4, तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा 0, 4, 1, ये है हमारा H(1T)। ठीक है, H(2T) क्या है, रेक्ट T-2/4। तो सबसे पहले हम T, अगर आपको बनाना है, सबसे पहले क्या बना लो, रेक्ट T। रेक्ट T हमें पता है क्या होता है, ये होता है -12 से +12 तक 1, ये है मेरा रेक्ट T। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे ऊपर T/4, 2/4 है, तो इसमें क्या करो, पहले टाइम स्केलिंग कर लो। तो /4 है, तो इसका मतलब ये एक्सपैंड हो जाएगा 4 से, 4 से एक्सपैंड हो जाएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई होके -2 से +2 तक आ जाएगा, ऐसे -2 से +2 तक, ये है मेरा रेक्ट T/4। ठीक है, अगर इसी को मुझे मॉडिफाई करना है, T-2 करना है, मतलब डिले करना है टाइम 2 से, तो इसको 2 से डिले कर दूंगा, तो यहाँ बन जाएगा 0 से 4 तक। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सेम बन गया। ठीक है, अब मेरा ये सिग्नल है, इन दोनों को मुझे क्या करना है, दो रेक्टेंगुलर पल्स आ गई, इन दोनों का मुझे कॉन्वोल्यूशन करना है। तो हमें पता है दो रेक्टेंगुलर पल्स हैं और सेम विड्थ है, इसकी भी 4 है, इसकी भी 4 है, तो एक ट्रायंगुलर सिग्नल ही आएगा, मतलब सीओडी तो खत्म हो गया। और इसका जो लोअर आएगा 0 + 0, 0 से स्टार्ट होगा, अपर 4 + 4, 8 अपर लिमिट, तो ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटो कोरिलेशन फंक्शन आर एक्स एक्स टाउ ऑफ सिग्नल एक्स टी। देखो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन क्या होता है कि सिग्नल को उसके साथ ही कोरिलेट करके देखना, मींस आर एक्स एक्स टाउ जो होगा वो बेसिकली माइनस इनफाइनट से इनफाइनट एक्स ऑफ टी माइनस टाउ डी टी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एक सिग्नल है ये मेरा एक्स ऑफ टी माइनस एक्स ऑफ ई की पावर -t। ठीक है, और फिर मुझे फाइंड करना है, तो मुझे क्या करना है, मतलब एक्स टी को एक बार तो ऐसे रखा मैंने, एक बार मैंने क्या किया, उसको डिले या एडवांस मतलब आगे पीछे करके, अगर मुझे बोल रहा है कि ऑटो कोरिलेशन फंक्शन टाउ की वैल्यू पॉजिटिव हो, तो मतलब मैंने क्या करना है कि एक्स ऑफ टी को मैं इस साइड डिले कर दूंगा, फिर क्या करूंगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके, ये क्या बन जाएगा मेरा एक्स ऑफ टी माइनस टाउ, दोनों को मल्टीप्लाई करके इनका जो भी है इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, ये कहना चाहता है। तो बेसिकली हमें ऑटो कोरिलेशन फंक्शन में सिग्नल को वैसे ही रखना है, और सेम सिग्नल को हमें इधर उधर एडवांस से डिले करके दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके आउटपुट लेनी है। ठीक है, तो ये है। अगर हम देखें इस क्वेश्चन में, इन्होंने बोल दिया कि इसका ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ये, ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं हम बात करें, अगर मैं फंक्शन दे दिया है, तो सबसे इजी क्या है कि अगर मैं टाउ की वैल्यू 0 पुट कर दूं, कि मैं 0 पे देख लूं ऑटो कोरिलेशन फंक्शन, टाउ की वैल्यू 0 मतलब माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एक्स ऑफ टी, टाउ की वैल्यू 0 है, एक्स ऑफ टी डी टी, इट मींस एक्स ऑफ टी का स्क्वायर। तो मेरी एक्स ऑफ टी क्या आ जाएगा, देखो e की पावर माइनस यू ऑफ टी है, तो मैं लिमिट 0 से इनफाइनाइट ले लेता हूँ, और e की पावर -t का स्क्वायर dt, तो 0 से इनफाइनाइट e की पावर -2t u ऑफ t, ये आ जाएगा e की पावर -2t माइनस हाफ बाहर आ गया, लिमिट 0 से इनफाइनाइट, तो ये आ जाएगा -हाफ, 0 -1, ये आ जाएगा हाफ। ठीक है, हाफ आ जाएगा। तो अगर मैं ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ये दिया हुआ है, यहाँ पे टाउ की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूँ, तो मेरे पास क्या आता है के, तो इसका मतलब के की वैल्यू क्या आ गई, हाफ। ठीक है, और अगर इसको करना, एक और चीज होती है आपको ध्यान रखनी है कि जो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन और कॉन्वोल्यूशन में रिलेशन क्या होता है, अगर
एक्स टी का ऑटो कोरिलेशन फंक्शन फाइंड करना है, इसका मतलब मुझे एक्स ऑफ टी का कॉन्वोल्यूशन कर देना है एक्स ऑफ माइनस टी के साथ। ठीक है, इसको ये फंक्शन टाइम टी में ही आएगा। ठीक है, ये चीज है, तो इसको आप कॉन्वोल्यूशन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिस्पांस ऑफ सिस्टम इज गिवन एज yt इज इक्वल टू 5 प्लस 3 e की पावर माइनस 2t u ऑफ t, वैल्यू ऑफ अल्फा। अब देखो इसमें हमें ना इनपुट दी है, ना हमें कुछ इनिशियल कंडीशंस वगैरह दी हैं कि अगर हम लैपलेस लेंगे तो ये एग्जैक्ट तो ये बनने नहीं वाला। ठीक है, तो हमें उससे करना थोड़ा कि पोल देख के अगर मैं इसका लैपलेस लूं तो ये आएगा s ऑफ वाई एस प्लस, सॉरी एस वाई एस, यस, और ए वाई एस इज इक्वल टू एक्स ऑफ एक्स। ठीक है, इनिशियल कंडीशन हमें नहीं पता, या फिर अगर लिखनी है तो लिख सकते हो कि एस ऑफ वाई एस माइनस वाई जीरो प्लस वाई एस इज इक्वल टू एक्स ऑफ एस। ठीक है, तो यहाँ से वाई ऑफ एस क्या आएगा, एस प्लस अल्फा, सॉरी अल्फा इज इक्वल टू एक्स ऑफ एस प्लस वाई ऑफ जीरो, तो वाई एस जो आएगा एक्स ऑफ एस प्लस वाई ऑफ जीरो डिवाइड बाय एस प्लस अल्फा। ठीक है, ये आ गया। इसका अगर मैं लैप्लेस लेता हूं कि यहाँ से वाई ऑफ एस आ जाएगा 1 बाय एस, सॉरी 5 ऑफ यूटी का आ जाएगा 5 डिवाइड बाय एस प्लस 3 ई की पावर माइनस 2 टी का क्या होता है 1 बाय एस प्लस 2, तो ये आ जाएगा एस इंटू एस प्लस 2, ये 8 एस प्लस 10। ठीक है, ये कुछ वैल्यूज वगैरह पे डिपेंड कर रहा होगा क्योंकि हमें कंप्लीट नहीं दिया, तो यहाँ से हम कंपेयर कर सकते हैं इन दोनों को पोल से, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 2। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कई बार डेटा नहीं दिया हुआ तो उसका जरूरत ही नहीं है, हमें कहीं और से देख के आंसर निकालना होता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि एन एलटीआई सिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन if yt and xt are output and input respectively, if y naught t is zero input component of response yt, then y naught t is zero input component means input को zero ले लो, ओनली इनिशियल कंडीशन की वजह से हमें रिस्पॉन्स बताना है। ठीक है, तो इसका हम लैपलेस ले लेते हैं, इसका अगर लैपलेस लेते हैं इनिशियल कंडीशन नॉन जीरो है तो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई टी का लैपलेस आएगा एस स्क्वायर वाई एस माइनस एस वाई जीरो माइनस वाई डैश, अच्छा वाई यहाँ पर नोट डालना तो ठीक है, तो ये आ जाएगा प्लस 5 डी वाई बाई डी टी का लैपलेस एस वाई नोट एस माइनस वाई नोट जीरो। ठीक है, प्लस 6 वाई नोट एस इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि इनपुट जीरो लेनी है, जीरो इनपुट कंपोनेंट बोला इन्होंने, तो वाई नोट एस अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो एस स्क्वायर प्लस 5s प्लस 6, और यहाँ पे वाई नॉट जीरो की वैल्यू है तो 2s माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 5 इंटू टू 10 इज इक्वल टू जीरो, वाई नॉट एस की वैल्यू आ जाएगी 2s प्लस 9 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 5s प्लस 6, नीचे अगर हम फैक्टर बनाएंगे एस स्क्वायर प्लस 5s प्लस 6, इसके फैक्टर क्या बनते हैं एस प्लस 2 एस प्लस 3। ठीक है, हम इसको सॉल्व करना है अभी और फिर इनवर्स लैप्लेस लेना है। ये है मेरा वाई नॉट एस, तो सबसे पहले ये किस में चेंज होएगा, a डिवाइडेड बाय एस प्लस 2 प्लस बी डिवाइडेड बाय एस प्लस 3। तो a की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, a की वैल्यू आती है s प्लस 2 इंटू वाई नॉट एस, और s की वैल्यू पुट करनी है माइनस 2। ठीक है, तो बेसिकली s 2s प्लस 9 डिवाइड बाय s प्लस 3, s की वैल्यू माइनस 2 पुट करेंगे तो माइनस 2 माइनस 4 प्लस 9 5 डिवाइडेड बाय 1 5। सिमिलरली b की वैल्यू कैसे आएगी, s प्लस 3 इंटू वाई नॉट एस, और s की वैल्यू माइनस 3 मीन्स
2s plus 9 divided by s plus 2. -3 into 2 -6 plus 9 3 -3 plus 2 -1 means -3. तो y नॉट s किसके इक्वल आ गया 5 divided by s plus 2 -3 divided by s plus 3. इनवर्स लैपलेस लेंगे तो 5 e की पावर -2t -3 e की पावर -3t u ऑफ t. ठीक है, ये आ जाएगा रिस्पॉन्स, ऑप्शन आएगा डी. ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं हमारे. इसमें किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो. टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां पे पोस्ट करके डाउट पूछ सकते हो. ठीक है, और नोट्स आपको लिंक ट्री पे मिल जाएंगे अगर आपको कुछ सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए हो गेट या ईएससी के. और इस वीडियो से कुछ सीखा हो, कुछ नई चीज पता लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना. थैंक यू सो मच.